ओम शांति। आज हमने बाबा के 5 मई 2020 के मधुर महावाक्य सुने। आज की मुरली से कुछ ज्ञान बिंदुओं पर हम आदरणीय आशा दीदी से स्पष्टीकरण लेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से है क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। सुन करके प्रश्न उठता है कि हमारा प्यार वर्षा लेने के कारण बाबा से है या हमारा प्यार एक स्वाभाविक संबंध के कारण से है। अगर बाबा से हमारा प्यार स्वाभाविक है तो वर्षा गारंटीड है, और अगर वर्षे के कारण से बाबा से प्यार कर रहे हैं तो बाबा सेकेंडरी पोजीशन पर आ जाते हैं। तो हमें वास्तव में जो अपना बाबा ने कहा और कोई से नहीं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आज दिन तक बाबा हमको रियलाइज़ कराते हैं कि तुमने सबके साथ संबंध रखा, सबके साथ प्यार का रिश्ता निभाया, लेकिन तुम्हारे हाथ क्या लगा? आखिर तो तुमको बाबा के पास ही आना पड़ा ना। तो बाबा से जितना हम प्यार करेंगे उतना बाबा हमको वर्षे का अधिकारी बनाएगा। बाबा का प्यार सारी दुनिया का है, क्योंकि गॉड को तो सब मानते हैं और गॉड से सब प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार मेरा किस क्वालिटी का है? अव्यभिचारी है, टूटा हुआ तो नहीं है बीच बीच में। जब मुझे कुछ आशा की किरण आए तब मैं प्यार करूं, और जब मेरे को कुछ ऐसी ज़रूरत ना हो तो मेरा प्यार वो बट जाए। ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो बाबा उनको वर्षे का अधिकारी बनाता है जिनका प्यार अटूट है, अव्यभिचारी है और अविनाशी है, अनकंडीशनल है। संबंध बाबा के साथ और संबंध के कारण से वो निभाता है। आपने 4 चीजें बताई। यस। अटूट यानी जो बीच में ना टूटे, कभी नहीं टूटे, क्योंकि बीच में गांठ पड़ जाती है ना। तोड़ेंगे जोड़ेंगे, तोड़ेंगे जोड़ेंगे, वो कच्चा हो जाता है। फिर अगर कोई और ज़्यादा आकर्षित चीज़ नज़र आ गई तो उस तरफ बुद्धि चली जाती है, तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो अटूट हो, अविनाशी हो, अव्यभिचारी यानी और किसी से ना हो, और किसी से ना हो, और अनकंडीशनल भी हो। लेकिन क्या हम बाबा से अनकंडीशनल स्नेह कर सकते हैं? कहा जाता है सिर्फ परमात्मा ही अनकंडीशनल स्नेह करते हैं। ब्यूटी और पावर उसी में है, ब्यूटी और पावर उसी में है। अगर मैं बाबा के साथ कंडीशन लगा के से, बाबा अगर आप ये करोगे तो मैं आपसे प्यार करूंगी, ऐसे करते हैं बच्चे। ये तो नहीं होगा ना। बच्चे करते हैं ऐसा, और कई बार प्रूफ भी मांगते हैं, बाबा अगर आप ऐसे हो तो ऐसा कर देना। हाँ, तो ये तो नहीं है ना, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो बाबा चतुर सुजान भी है। बाबा बच्चों की परख देखता है कि निश्चय बुद्धि है या मुझे परखते रहते हैं बार बार। तो जो बच्चे बार बार परखते रहेंगे तो वो तो निश्चय बुद्धि नहीं हुए ना। तो निश्चय बुद्धि को ही तो पिता अपनी राजगद्दी देगा। जो बच्चा पूरा अपने पिता पे निश्चय रखे ही नहीं, उसको राजगद्दी क्यों मिलने लगी? इसलिए प्रश्न है कि किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं, बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं, और मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं। तीनों लोकों और तीनों कालों में अगर कोई वाणी सबसे अधिक इम्पोर्टेंट, वैल्यूबल और प्रभावशाली है तो वो बाबा की वाणी है, जिसको हम मुरली कहते हैं। इसका कंपैरिजन दुनिया में है ही नहीं। जो बाबा बोलते हैं वो हम बच्चों के दिल को लगते हैं।
दिल को लगता है और हम परिवर्तन लाते हैं, सुधार लाते हैं अपने। एक मुरली ही तो है जिस आधार से हम इतना परिवर्तन कर लेते हैं। और क्या चीज़ भगवान ने इंट्रोड्यूस की? नथिंग, केवल ज्ञान। और ज्ञान वो ऐसी सरल भाषा में जो हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस मुरली जैसी जो विश्व परिवर्तक है, इस मुरली के आधार से सारे जहान का परिवर्तन हो जाता है। तो ये मुरली से बढ़कर तो और कोई चीज़ है ही नहीं। इसलिए ये हमें अपनी वाणी में, जब हम कभी कभी कुछ लोगों की महिमा करते हैं तो अतिशयोक्ति कर देते हैं। अभी हम इनके द्वारा इनके महावाक्य सुनेंगे। महावाक्य सिवाय बाबा के और किसी के होते ही नहीं है। तो इन बात पर भी हमको अटेंशन रखना चाहिए कि जो हम महिमा कर रहे हैं वो भी मर्यादा युक्त और युक्ति युक्त हो। आज का गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। बाबा ने कहा जैसे गीता में भगवानुवाच मन मना भव मध्याजी भव, ये अक्षर ठीक है, इसको कहा जाता है आटे में नमक। उससे पहले बाबा ने कहा था ये गीत की पहली लाइन तो ठीक है, बाकी सारे गीत कोई काम का नहीं है। और फिर एग्जाम्पल दिया, जैसे गीता में मन मना भव और मध्याजी भव, ये अक्षर ठीक है, इसको कहा जाता है आटे में नमक। ये बच्चों का बाबा के साथ प्रॉमिस है। बाबा चाहे सारी दुनिया बदल जाए, लेकिन हमने आपको जाना पहचाना, हम आपको मानते हैं, हम अपने आप को कभी नहीं बदलेंगे। हम आपके हैं और सदा आपके ही रहेंगे। तो बाबा ने उस गीत के बारे में बताया, आगे तो जो भी गीत में होगा, लेकिन बाबा ने उसका मिसाल फिर आटे के नमक श्रीमद् भगवद गीता से, उसमें भी 2 अक्षर ये अच्छे हैं। तो मन मना भव और मध्याजी भाव, यानी अपने वर्तमान में बाबा को याद करना और अपने लक्ष्य यानी विष्णु चतुर्भुज जो हमारा लक्ष्य है उसको, वर्षे को भी याद करना। इन दोनों का मतलब हम अक्षर ये समझें। बाबा ने कहा आते कहाँ है? वैशाल्य में। तो वैशाल्य क्यों कहा गया है? एक्चुअली इट इज विशाल है। वैशाल्य विशाल विशाल है जहाँ विष, तो शिवालय की भेंट में ये विशाल है, जहाँ पर कि हर चीज़ से विष ही विष तो है। आप देखिए देह अभिमान से कोई प्योर फीलिंग्स तो नहीं आती, देह अभिमान से पॉइजनस फीलिंग्स हैं जो हमको ख़राब करती हैं, हमारी मनसा ख़राब करती है, हमारी वाणी को भी ख़राब कर, हमारे कर्मों को भी ख़राब कर देती। ऐसे ही उससे जनित काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे पॉइजन तो हैं। तो इसलिए बाबा कहता है कि शिवालय की भेंट में यह है विशाल है। बाबा ने कहा बाकी जो भी महान आत्माएं गुरु आदि हैं उनके कोई महावाक्य नहीं है। शिवोहम जो कहते हैं वह भी सही वाक्य है नहीं। राइट, हम शिव तो नहीं है ना। शिवोहम, शिवोहम मैं ही शिव हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, तो ये तो बात ठीक नहीं हुई। और बाबा ने कहा तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों में उत्तम पुरुष बनते हो। आज बाबा ने ये मतलब दिया। तो पुरुष का मतलब आत्मा भी होता है। आत्मा, ये पुरुषोत्तम जब बाबा कहते हैं तो यहाँ पुरुष आत्मा से है। पुरुष और स्त्री वाला पुरुष नहीं है, ये पुरुष आत्मा को कहा गया है। और बाबा ने आज कहा कि परम पिता अक्षर बहुत मीठा है। उसमें संबंध की और स्नेह की भाषा आती है ना। पिता माना संबंध, और संबंध हमारा रूखा सूखा नहीं, स्नेह वाला है, और सबसे ऊंचा है, परम सुप्रीम है। तो इसलिए बाबा कहते बहुत मीठा है। तो बाबा ने कहा यह है आत्माओं को परमात्मा को याद करना बहुत प्यार से, भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने इससे पहले जो एग्जाम्पल दिया कि तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते हैं। वो स्त्री पुरुष तो एक दो को स्थूल में याद करते हैं, ये परमात्मा को याद करना है बहुत प्यार से। और बाबा ने कहा अंदर से बहुत थोड़े याद करते हैं। बाबा ने कहा आत्मा कहती है मेरा बाबा, आत्माएं भाई भाई है ना, हर एक भाई कहते हैं बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है, परंतु वह लव नहीं कहा जाता। यानी आपस में भाइयों का वो लव नहीं कहा जाता। इससे बाबा का क्या अभिप्राय है? बाबा ने कहा आत्माएं भाई भाई हैं,
हर एक भाई कहते हैं बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है, परंतु वह लव नहीं कहा जाता। आगे कहा जिससे कुछ मिलता है उसमें लव रहता है। हाँ, वो बाबा ने ये बात कही कि भाई भाई है, ये परिचय मिला है हमको। जब शिव बाबा हमारे पिता हैं तो हम सब आपस में भाई भाई हो गए। अब भाई भाई जब हम कहते हैं तो उसमें वो लव नहीं जाता जो कि परम पिता परमात्मा के कहने से जाता है। परमात्मा से जो लव है वो भाइयों का तो आपस में नहीं हो सकता ना, क्योंकि उनसे वर्षा नहीं मिलता है। भाई भाई से तो प्राप्ति नहीं करता है ना, भाई प्राप्ति करता है भगवान से। तो भगवान के प्रति लव जाएगा, ना कि भाइयों के प्रति जाएगा। बाबा ने कहा भगवान हमारा बाप है, न जानने के कारण फिर अपने को बाप कह देते हैं। जैसे बाबा ने आगे मिसाल भी दिया है, जैसे कोई बच्चा होता है ना, उसे पूछो तुम्हारे फादर का नाम क्या, ये उसे उनके फादर का नाम क्या, ये उनके फादर का नाम क्या, करते करते लास्ट में क्या कहता, मैं, जो उसको आंसर नहीं आता था। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि परिचय न होने कारण आखिर उन्होंने कह दिया हम ही भगवान हैं। बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो भारतवासी बहुत साहूकार हो जाते। तो बाबा ने कहा था एक तो टिप्पण घिसी और दूसरा फिर, एक तो ये टिप्पण घिसी और दूसरा फिर पैसे की टिप्पण घिसती है। टिप्पण बाबा कहते हैं इसको फोरहेड को। तो जब अष्टांग प्रणाम करते हैं तो माथे को धरती पे लगाते हैं ना, तो कभी कभी बाबा रमणीकता में क्या करते थे, बाल ही उड़ जाते हैं भाइयों के। तो वहाँ कहते हैं टिप्पण घिस गई है, करते करते टिप्पण घिसी। और धन भी खूब खर्च करते रहे मंदिरों में इत्यादि। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं, यानी इतना करने के बाद अगर सदगति होनी होती तो फिर हो चुकी होती। बाबा ने कहा कि अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, और जब मधुबन आते हैं तो कैसे आए। बाबा ने कहा जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद होना चाहिए। बाप हमको पढ़ाने के लिए आया है, हमको दैवी गुण धारण करने की युक्ति बताते हैं। घर से निकलते समय ही अंदर में ये खुशी रहनी चाहिए। ये बाबा कहते हैं जब आप बाबा के पास आते हो, मधुबन आते हो, तो मधुबन कोई आप हॉलिडे पर नहीं आ रहे हो, चलो हम जाकर के घूम के आ जाते हैं। आप आ रहे हो बाबा के पास स्पेशली रिफ्रेश होने के लिए। तो अंदर में वो खुशी होनी चाहिए कि हम जा रहे हैं डायरेक्ट अपने प्रिंसिपल के पास, हम डायरेक्ट जा रहे हैं अपने हेडक्वार्टर में जहाँ पे शिव बाबा ब्रह्मा रथ के द्वारा पढ़ाते हैं। तो वो अंदर में खुशी होनी चाहिए। उस टीचर को हम सम्मुख मिलेंगे, उस टीचर से हम सम्मुख पढ़ेंगे, वो टीचर हमको गाइड करेगा। ये सब बातें करते करते बाबा कहते खुशी होनी चाहिए। तो बाबा कहते तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सदा सुख पाने के लिए। बाबा ने कहा कि सतयुग में जाएंगे फिर डिग्री कम हो जाएगी। अभी तो तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, भगवान बैठ पढ़ाते हैं। तो सतयुग जो सबसे नंबर 1 युग है, और जहाँ 111 में श्रेष्ठ देवी देवता हैं, और बाबा कहते हैं कि तुम्हारी डिग्री कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि पढ़ाने वाला नहीं रहेगा। और पुरुषार्थ अभी हम भगवान के बच्चे हैं, वहाँ हम देवताओं के बच्चे होंगे। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, वहाँ हमको देवता पढ़ाएंगे। यहाँ पे हर चीज़ जो है भगवान से संबंधित है, वहाँ पर उनकी श्रेष्ठ रचना से संबंधित है। दोनों में फर्क है, रचता और रचना में अंतर तो होता है। लेकिन डिग्री हमको यहाँ मिलती है या वहाँ मिलती है? क्योंकि बाबा कहते हैं कि तुम्हारी प्रारब्ध सब कुछ तुमको वहीं मिलेगा। नहीं, डिग्री हम यहाँ प्राप्त करते हैं। अंत में डिग्री हम यहाँ प्राप्त करते हैं अंत में, और फिर उसका जो स्वरूप है प्रैक्टिकल, वो हमको वहाँ दिखाई देता है। स्कूल में, कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं तो डिग्री तो उनको उसमें मिलती है ना, स्टूडेंट लाइफ ही होती। लेकिन जब वो जा कर के उस डिग्री के आधार से अपनी प्रारब्ध बनाते हैं, जॉब करते हैं या कुछ करते हैं, तो उनका स्वरूप हो जाता है ना उस डिग्री का। फिर बाबा ने हमारा पढ़ाई पे ध्यान खिंचवाया कि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, पढ़ाते हैं, फिर पावन बनाकर साथ भी ले जाते हैं। हम आत्मा इस चीची रावण रात से छूटते हैं। अंदर में अतः खुशी होनी चाहिए, जबकि बाप
विश्व का मालिक बनाते हैं तो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, और नहीं तो यानी मार्क्स से पास होना अर्थात पद पाना, पढ़ाई अर्थात पद। फिर बाबा ने कहा कि अनुभव भी सुनाते हैं, यानी जब बच्चे जाते हैं अनुभव सुनाते हैं, हमको फलाने द्वारा तीर लगा, बाबा आए हैं, बस उस दिन से लेकर हम बाप को ही याद करते हैं। बाबा कहते हैं जब परिचय मिल जाता है, दिल को ये बात लगती है ये मेरे पिता हैं, तो फिर आत्मा याद करना शुरू करती है। उसके पहले याद नहीं करती, उसके पहले भक्ति करती है, पुकार करती है, हे प्रभु मिल जाओ, हे प्रभु दर्शन दे दो, ये पुकार है। लेकिन जब बाबा का परिचय मिल जाता है फिर हम बाबा को याद करना शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं ये है तुम्हारे बड़ी ते बड़े बाप के पास आने की यात्रा। तो ये यात्रा मधुबन जाने की यात्रा है या परम धाम जाने की यात्रा? दोनों का ही इसमें मीनिंग निकल सकता है। जब हम बाबा ने शुरू में जो कहा ऊपर में, जब तुम मधुबन आते हो तो तुम्हारे अंदर ही रहता है, तो हमारी ये यात्रा मधुबन की भी हो गई। और फाइनली मधुबन से बाबा तो परम धाम की यात्रा कराते हैं, और परम धाम की यात्रा तो सुपर्ब है। बाबा ने कहा कि ये पढ़ाई है भविष्य 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए, वो है सिर्फ इस जन्म के लिए, यानी लौकिक पढ़ाई। अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, वो कौन सा धंधा करना चाहिए? बाप कहते हैं दोनों करो। कई बार ऐसे प्रश्न बहुत आए हैं कि पढ़ाई क्या करें, पढ़ाई छोड़ दें या क्या करें हम। तो बाबा ने आज मुरली में कहा है, बाबा कहते हैं दोनों करो। सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ जंगल में नहीं जाना है, ये तो प्रवृत्ति मार्ग है ना। दोनों के लिए पढ़ाई है। सब तो पढ़ेंगे भी नहीं, कोई अच्छा पढ़ेंगे कोई कम, कोई तो एकदम झट, कोई को एकदम झट तीर लग जाएगा, और कोई तो तवाई मिसल बोलते रहेंगे। तो तवाई मिसल को भी स्पष्ट करें, क्योंकि बाबा कई शब्द यूज करते हैं, तत्ता तवा भी यूज करते हैं, तवाई ये वो अलग चीज, वो अलग है, ये क्या है, इसे भी स्पष्ट करें सबके लिए, क्योंकि सभी जो भी नए पुराने सब सुनते हैं। आप अगर प्रदर्शनी किसको समझाते हैं तो प्रदर्शनी समझाते समय कोई तो होते हैं जहाँ आप उंगली ले जा रहे हैं, जहाँ आप समझा वहीं देखते हैं, फोकस्ड रहते हैं, और कई जो हैं वो इधर उधर देखते रहते हैं। उसको बाबा कहते हैं तवाई माफिक, तवाई, उसको तवाई कहता है, जो फोकस्ड नहीं है इधर, यानी उसकी बुद्धि में नहीं जा रहा है, इसीलिए वो इधर उधर देख रहा है। इसका मतलब यही कहेंगे ज्ञान। और बाबा ने पूरा एक लाइन में बताया कि कितने प्रकार के बच्चे हैं। अगर हम उसको थोड़ा सा सुने तो बाबा ने कहा कोई तो, एक तो नंबर 1 बोला कि कोई तो एकदम झट तीर लग जाएगा, कोई तवाई मिसल बोलते रहेंगे, कोई कहते हैं हाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, कोई कहेंगे ये तो एकांत में समझने की बात है, बस फिर गुम हो जाएंगे, कोई को ज्ञान का तीर लगा तो झट आकर समझेंगे, कोई फिर कहेंगे हमको फुर्सत नहीं, तो समझो तीर नहीं लगा है। तो बाबा को तीर लगा तो फट से छोड़ दिया ना। तो बाबा ने वैरायटी बताई कि कोई बहाने कर देंगे, कोई फुर्सत। ये प्रदर्शनी में आते हैं, क्लासेस में आते हैं, तो ये सारी वैरायटी आती है ना। हम लोग सब इसके अनुभवी हैं। कोई तो होंगे एक क्लास भी मिस नहीं करेंगे, बिफोर टाइम पहुंचेंगे, बाबा के कमरे में भी जाएंगे, मुरली में भी ठीक टाइम पर आएंगे, मुरली से पहले का योग भी करेंगे। कुछ ऐसे हैं जो आएंगे इधर उधर सब देख करके, थोड़ा बहुत सुन के अच्छा ये चल रहा है समझ चले जाएंगे, आधे में भी उठ के चले जाएंगे। तीसरे कुछ ऐसे जो कहते हैं हमको फुर्सत ही नहीं है, जब रिटायर हो जाएंगे तब आएंगे। तो वैरायटी बाबा ने बताई। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं हर एक को समझ करके फिर उसको वैसा ही हैंडल भी करना होता है, यानी तीर लगा नहीं है, नहीं तो झट समझ जाए। तो बाबा ने कहा अभी बाप कहते हैं वो धंधा आदि भी करो, सिर्फ 1 हफ्ता ये अच्छी रीति समझो, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है,
रचना की पालना भी करनी है। वो तो रचकर फिर भाग जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चियों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना। जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना, रहम दिल बनना चाहिए। बाबा कहते हैं पियर घर ससुर घर, अर्थात जो माताएं बैठी होंगी उनको बाबा कहते हैं कि दोनों तरफ का उद्धार करो। एक कन्या 21 कुल का उद्धार करती है, तो आप अपने दोनों जहान, जहाँ माता पिता का घर और उनका पति का घर, दोनों का ही उद्धार करो। बाबा ने कहा, इस योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी खाद निकलती जाएगी। तो खाद का मतलब अलॉय, जो आत्मा में गंदगी है, हाँ। वो निकलती जाएगी। तो ये जो गंदगी जिसको बाबा खाद कहते हैं, वो वास्तव में हमारे संस्कार होते हैं या क्या चीज़ होती है जो, या हमारे मेमोरीज होती हैं, क्या चीज़ होती है जो फिनिश होती है या मर्ज होती है? मेमोरी भी खाद है। पुरानी मेमोरी अगर है गलत बातों की, तो वो भी तो खाद है ना। टोटल खाद शब्द है जो बाबा यूज़ करते हैं। खाद, हम लोग खाद बोलते हैं जो लैंड को फर्टाइल करता है, लेकिन बाबा खाद उसको कहते हैं जो कि हमारी आत्मा को और ज़्यादा खराब करता है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा के अंदर से खाद तब निकलेगी जब तुम बाबा को याद करेंगे। बाबा ने कहा, जैसे बिच्छू होता है, चलता जाता है, जहाँ नरम चीज़ देखता है तो डंक मार देता है। पत्थर को डंक मार क्या करेगा? तुम भी बाप का परिचय दो। ये भी बाप ने समझाया, मेरे भगत कहाँ रहते हैं। बाबा इसमें हमको ये बता रहे हैं कि बच्चे, जैसे देखो बिच्छू को भी अक्ल है कहाँ डंक मारना है। पत्थर पे मारेगा तो डंक ही टूट जाएगा उसका, तो वहाँ पर वो डंक मारता है जो सॉफ्ट चीज़ है। ऐसे बाबा कहते हैं कि आपको भी परखने की शक्ति होनी चाहिए। ऐसी आत्माएं जो कि ज्ञान सुनने योग्य हैं और चात्रक हैं, उनको सुनाओ, लेकिन बिल्कुल ऐसे जड़ लोगों को सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा ने कहा, नंबर 1 है शिव की अव्यभिचारी भक्ति। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लगे हैं। पहले अव्यभिचारी भक्ति होती शिव बाबा की द्वापर युग में, उसके बाद फिर श्री लक्ष्मी श्री नारायण की करते हैं। डबल ताजधारियों की पूजा सिंगल ताजधारी राजाएं करते हैं। उसके बाद फिर सिंगल देवताओं की पूजा होती है, और उसके बाद फिर औरों की होती है, शक्तियों की चालू होती है, प्रकृति की होती है। फिर तो हर चीज़ की पूजा करना शुरू कर देते हैं। बाबा ने कहा, पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ, ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूँ, मुझे याद करो। आज बाबा ने इस प्रकार से कहा, ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूँ, मुझे याद करो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मुझे याद करो। ये है भावार्थ। मैसेज माने जैसे किसी को सिग्नल देते हैं ना, किसी को फाइनल कोई चीज़ कहें, लुक आई एम गिविंग यू दिस मैसेज, मैं तुमको ये निशानी बता रहा हूँ, मैं तुमको ये कह रहा हूँ, स्पेशल इम्पोर्टेंस से ये कह रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं आज मैं तुमको ये मैसेज दे रहा हूँ कि इस मैसेज को तुमने नज़रअंदाज नहीं करना, इसको रजिस्टर करना। बाबा ने कहा, बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि हम किसके पास जा रहे हैं। है कितना साधारण, क्या बड़ाई दिखाए। बाबा एक्सक्लेम कर रहे हैं, शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। लेकिन पार्ट ही उसका गुप्त है। तो बाबा ने कहा कि इस रथ को क्या श्रृंगारूं, यानी इतना बड़ा है लेकिन है साधारण उसमें। तो बाबा ने फिर आज का जो धारणा का मुख्य सार है वो सुनते हैं मुरली का, कि अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे, स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे, सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम बाला करेंगे। और दूसरा, रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है, सबका कल्याण करना है, मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। बहुत बड़ा काम है।
और वही कर पाएंगे जब हम खुद बाप की याद में होंगे। ये तो है, जब खुद हैं और दूसरा रहम दिल है। रहम दिल होंगे तब आपको इच्छा जागृत होती है कि मैं अपने भाइयों को भी बताऊं, अपने साथियों को भी बताऊं। वरदान है आज का, हान जी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। हान जी के पाठ द्वारा, हाँ जी का पाठ आप पढ़ लीजिए, सबसे दुआएं दुआएं मिलेंगी। कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हों, क्योंकि जहाँ दुआएं होंगी वहाँ मेहनत नहीं होगी। अभी यही लक्ष्य हो कि जिससे भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाएं। हान जी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रॉन्ग भी है तो उसे रॉन्ग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो, सहयोगी बनो, तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। जो क्योंकि वो दुआएं ऑलरेडी गिरा हुआ है, ऑलरेडी वो दिल शिकस्त है, ऑलरेडी उसमें ताकत नहीं है, और हमारी तरफ से और थोड़ा मिल जाए तो बेचारा और ही ख़राब हो जाएगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं उसको सहारा दो, सहारा दे के खड़ा करो, और ऐसा खड़ा करो जो अपने बल पर खड़ा होना सीख जाए। कई बार हमें लगता है कि ये बात तो रॉन्ग है, उसे कह देनी चाहिए कि आप गलत हो, लेकिन वो उसको इतना नीचे गिरा देगी, धक्का पहुंचा देगी कि वो और ही ऊपर नहीं उठ पाएगा। एक तो वो गलत है ही और वो और ही नीचे चला जाएगा। तो बाबा ने कहा कि सहयोगी बनो, तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वो स्वतः महान बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड यानी मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड यानी मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। यानी बाबा कहते हैं कर्मणा सेवा तो बेशक करते हो, लेकिन उसके साथ साथ अपनी मानसिक स्थिति को भी बहुत ऊंचा रखो। कर्मणा सेवा की लेकिन छुई मुई हुए, बहुत सेंसिटिव नेचर के हुए, तो उसका तो लाभ नहीं है ना। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों पर स्पष्टीकरण, मनन और चिंतन, जिसमें बाबा ने हमें बहुत सारी धारणा की बातें बताई और ये भी कहा कि हमें अपनी कमाई जमा करनी है। हमें सारा दिन, जैसे बाबा ने वरदान में भी कहा कि हान जी का पाठ बनाकर अपने पास बहुत सारी दुआएं इकट्ठा करनी है, और यही आगे बढ़ने का एक साधन है। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है जो मुरली से संबंधित है, तो आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं। ओम शांति।